जैसे कि सुप्रीम कोर्ट से कल आपने देखा होगा एनआईओएस को लेकर के रिजल्ट आया और आज केंद्रीय विद्यालय संगठन ने अधिसूचना अर्थात कि उनके विभाग के द्वारा आवश्यक सूचना भी जारी कर दिया गया। किसके संबंध में? तो एनआईओएस को लेकर। आप सभी को बता दें, एनआईओएस के कैंडिडेट जो केवीएस में सेलेक्ट हो गए थे, कहीं ना कहीं उनको एक बड़ा झटका लगा और ऐसे में अब जब केवीएस से कैंडिडेट को बाहर किया जा रहा है तो निश्चित तौर पर अब एक बार हम कह सकते हैं कि बीपीएससी से सेलेक्ट कैंडिडेट पर भी कहीं ना कहीं तलवार लटक रही है। आप सभी को बता दें, केंद्रीय विद्यालय संगठन ने आज ही एक सूचना जारी किया। आप दिनांक देख सकते हैं 29/11/2023 के डेट में इंग्लिश में ये अधिसूचना जारी की गई है। इसे हम हिंदी में कन्वर्ट करके आप सभी को बहुत ही आसान भाषा में बता दें। जयवीर सिंह बनाम उत्तराखंड राज्य एवं अन्य के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जो पारित, आपको पता है 28/11/2023 के निर्णय के संदर्भ में दिया गया है। एलपीसी नंबर भी इसमें मेंशन किया गया है, जिसमें माननीय न्यायालय ने माना कि एनआईओएस से डीएलएड की योग्यता रखने वाले उम्मीदवार प्राथमिक शिक्षक के पद के लिए पात्र नहीं है। यानी कि सीधा सीधा इस सूचना में यह मेंशन है कल के जजमेंट के बारे में। आपने देखा होगा कि किस तरह से कल जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया था उसमें यह क्लियर लिखा हुआ था कि एनआईओएस कैंडिडेट नए सिरे से शिक्षक बनने के लिए पात्र नहीं होंगे और उसी को लेकर अब यह सूचना भी जारी कर दिया गया। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित उक्त निर्णय को ध्यान में रखते हुए, यानी कि इन निर्णय को ध्यान केवीएस के वेबसाइट पर अपलोड की गई प्राथमिक शिक्षक पद के लिए चयनित उम्मीदवारों की अंतिम सूची की समीक्षा की जा रही है। यानी कि उनको जो है दोबारा जो है उस पर जो है समीक्षा जारी है और कानून के अनुसार उचित कार्रवाई की जाएगी। यानी कि सीधे तौर पे आप कह सकते हैं कि अब इस जो अंतिम सूची था उसको मोडिफाई किया जाएगा और उसमें से कहीं ना कहीं जो एनआईओएस के कैंडिडेट है उसको बाहर किया जा सकता है। चूँकि आपने देखा होगा यहाँ मेंशन कर रखा है इस सूचना में कि कानून के अनुसार उचित कार्रवाई की जाएगी। कानून के द्वारा कहीं ना कहीं अब जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है तो ऐसे में इनके अंतिम जो सूची है सूची उस समीक्षा सूची से कहीं ना कहीं एनआईओएस कैंडिडेट को बाहर किया जा सकता है। अब बड़ा सवाल है, आपने देखा होगा कि जिस समय बीपीएससी टीआरई 1 का जो रिजल्ट जारी हुआ था और जिस समय आपने ये देखा होगा कि वो अपने अपलोड जो सर्टिफिकेट अपलोड करवा रहे थे, जो यदि कोई बीएड कैंडिडेट डीएलएड किए हैं तो उस समय केवीएस ने भी अपलोड करवाया। फिर यदि आप देखे होंगे रिजल्ट जारी करने की बात आई तो केवीएस ने भी रिजल्ट जो है वो बीएड को साइड करके जारी किया और आपका बीपीएससी ने भी सेम प्रोसेस वही किया। अब वही बात है कि यहाँ पे केवीएस ने एनआईओएस का जो अंतिम, यदि हम बात करें प्राथमिक शिक्षक भर्ती की जो चयनित सूची थी उसको मॉडिफाई करने की बात कर रहे हैं, यानी उसे जो है कहीं ना कहीं उसमें सुधार करने की बात की जा रही है। वही अब यदि ऐसा होता है तो निश्चित तौर पर इसका कहीं ना कहीं दूरगामी परिणाम हम कह सकते हैं। जो आपका बीपीएससी जो टीआरई था 1, चाहे हम बात करें टीआरई 2 पर, कहीं ना कहीं इसका प्रभाव पड़ सकता है। अब यह देखना होगा कि शिक्षा विभाग अब, चूँकि हम कह सकते हैं कि जो कैंडिडेट हैं जो आपके एनआईओएस के खिलाफ जो कैंडिडेट हैं वो कहीं ना कहीं निश्चित तौर पर इस नोटिस को शिक्षा विभाग के पास जरूर सौंपेंगे और निश्चित तौर पर वह इस तरह की दलील देने की कोशिश करेंगे कि जब केवीएस जैसे संस्था जो हैं कहीं ना कहीं एनआईओएस के कैंडिडेटों पर जो है कानूनी मशवरा ले रहे हैं तो आपको भी कहीं ना कहीं इस पर कानूनी राय लेनी चाहिए। अब ये देखना होगा कि शिक्षा विभाग आपके हित में क्या कुछ फैसला करता है, क्या कुछ कानूनी प्रक्रिया अपनाता है। ये कहीं ना कहीं उन तमाम कैंडिडेट के लिए, खास तौर पे जो सेलेक्ट हो गए थे बीपीएससी में, चाहे हम बात करें केवीएस में, उनके लिए कह सकते हैं एक बहुत बड़ा झटका है। जिस तरह से अब एक के बाद एक सभी विभाग जो है एनआईओएस के मुद्दों पर जो अपनी सूचना जारी कर रहे हैं और इस तरह की बात कर रही हैं और जो आपका सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है उसको फॉलो करने की बात कर रही हैं, तो ये काफ़ी चिंताजनक है। काफ़ी उन अभ्यर्थियों के लिए निराशा का भाव कह सकते हैं, क्योंकि इस तरह की जो फैसले हैं अब इसको जो कहीं ना कहीं लागू किया जाएगा तो निश्चित तौर पर वो सभी कैंडिडेट
एक ही सिरे से बाहर हो जाएंगे। इस पर आपकी क्या राय है आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। फिर भी यदि आपके मन में कोई सवाल हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।